नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले चरण में करीबन 3 घंटे तक पूछताछ की है, जबकि दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो पूछताछ ईडी मुख्यालय में अभी भी जारी है। जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से राहुल गांधी से सहायक निदेशक स्तर के तमाम अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, जिनकी देखरेख के दौरान एक उप निदेशक और एक संयुक्त निदेशक भी मौजूद रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का बयान पीएमएलए अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज हो रहा है। आपको ये बता दें कि साल 2012 बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। तो 3 अफसरों के सवालों के घेरे में है राहुल गांधी, और इस घेरे से हालांकि कांग्रेसी कह रहे हैं कि जब पहले ही एक बार क्लीन चिट मिल चुकी है तो बार बार इसी मसले को उछालने का क्या मतलब है। राहुल गांधी को पहले भी समन भेजा गया था और समन के बाद वो पेश नहीं हुए थे। दूसरी बार जो समन था उसमें जो तारीख पड़ी उसमें आज राहुल गांधी पेश हुए हैं, और तस्वीरें भी आपको 5 दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का धरना प्रदर्शन, किस तरीके से कांग्रेसी हिरासत में लिए गए। प्रियंका गांधी भी थाने पहुंची थी। रायपुर में भी प्रदर्शन हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, दिल्ली और देहरादून की तस्वीरें आप देख पाएंगे। तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं इस वक्त पे, जब पूरे देश में कांग्रेसियों का प्रदर्शन हुआ तो इससे राजधानी लखनऊ, देश की राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड देवभूमि की राजधानी देहरादून भी अछूती नहीं रही। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कानपुर में हयात जफर की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। जफर के बॉयज हॉस्टल पर भी जल्द चलेगा बाबा का बुलडोजर। कानपुर जिला प्रशासन कर सकता है कार्रवाई। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है जफर हयात हाशमी। तो नोटिस चिपक चुका है। नोटिस चिपकने के कुछ ही देर के बाद, या यूं कह सकते हैं कि कुछ ही घंटों के बाद, बुलडोजर गरजता बरसता नजर आएगा और ये संपत्ति, अवैध संपत्ति जो अभी शान से लहरा रही है, खड़ी नजर आ रही है, वो धराशायी हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ सपा नेता इमरान मसूद ने बुलडोजर से मकान तोड़ने को कानून विरोधी बताया। साथ ही लोगों में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की है। सुनिए। बहुत सारी चीज़ों को बोला नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो बुलडोज़र चल रहा है, ये जो प्रदेश के अंदर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, ये पूरे न्याय सिस्टम को दूषित करने का काम कर रही है, ध्वस्त कर रही है। आप पूरे सिस्टम को, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त करने का काम कर रहे हो। आपने प्रयागराज में मकान जमीन दोस्त कर दिया। चलो यहाँ तो छोटा सा छज्जा ही गिराया आपने, यहाँ तो छज्जा ही गिरा है छोटा सा उसका, लेकिन आपने वहां तो पूरा मकान जमीन दोस्त कर दिया। जावेद पंप का मतलब बोलने के अधिकार के ऊपर पाबंदी, हमें बोलने की आजादी भी नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को नोएडा के सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करते नजर आए। डिप्टी सीएम को अस्पताल में देखकर स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों के हाथ पैर फूल गए। जहां मंत्री ब्रजेश पाठक ने ओपीडी पर बैठे मरीजों से बात की, उनका हालचाल जाना, तो वहीं दूसरी तरफ सभी डॉक्टर्स अपने अपने रजिस्टर संभालते हुए नजर आए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि नोएडा के जिला अस्पताल की हालत बाकी जनपद के मुकाबले काफी बेहतर है। निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां देखने को मिली हैं, उसे लेकर संबंधित अधिकारी को नोटिस हमने दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीटों पर हो रहे चुनावों में सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इस बार के विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों और
समाजवादी पार्टी समर्थित तमाम जो दल हैं उनकी जो 4 सीटें हैं उन पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। नामांकन के दौरान ही अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं होने की वजह से ये स्पष्ट हो चुका था कि एमएलसी चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से सभी प्रत्याशियों को निर्विरोध ही निर्वाचित किया जाएगा। आपको बता दें कि विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव के लिए प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो चुकी है। 9 जून को दाखिले की आखिरी तारीख तक निर्धारित सीटों के लिए 13 ही नामांकन दाखिल हुए थे, जिनमें 4 सपा 9 भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। टंडन हॉल में तमाम लोगों को आज जो प्रमाण पत्र है, विजयी होने का प्रमाण पत्र, वो भी सौंपा गया है। बरेली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में 52 उन डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया जिन्हें कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की थी। आपको बता दें कि कोरोना काल में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने के लिए कुर्बानियां भी दी। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने दिन रात एक करके कोरोना पीड़ितों की जिंदगी बचाने के लिए उनका इलाज किया। ऐसे ही डॉक्टर्स को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया है। मोदी सरकार के हमारे भारत में 8 वर्ष पूरे हुए हैं और इस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने कुछ योजनाएं बताई थी, कुछ कार्यक्रम बनाए थे। उसी के तहत आज हम यहाँ चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं। चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह में हम सभी लोगों ने ऐसे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को आज यहाँ पर सम्मानित किया है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हमेशा समाज के साथ खड़ा होता है। ये अन्य राजनीतिक दलों की तरह नहीं है जहाँ पे कि सत्ता प्राप्ति के लिए काम किया जाता हो। यहाँ समाज के कल्याण के लिए और समाज के साथ जुड़ने के लिए हम लोग काम करते हैं। जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हुई हिंसा और तनाव की स्थिति को देखते हुए गोरखपुर पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई। जिले के कुछ संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे की मदद से छतों की निगरानी की जा रही है। पत्थरबाजों पर नकेल लगाने की कोशिश में कोतवाली क्षेत्र के बख्शीपुर में भारी पुलिस फोर्स ने ड्रोन कैमरे के जरिए छतों की जांच की और लोगों को अपने जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखने की हिदायत भी दी है। किसी भी प्रकार की रूमर का विश्वास ना करें। परसों रात को भी इस तरह की रूमर गोरखपुर में फैल रही थी कि दुकानें बंद करवाएंगे, उसके बाद में जुलूस निकलेगा, लेकिन गोरखपुर की आवाम ने उस तरह की सभी अफवाहों को दरकिनार किया एवं शांतिपूर्ण जुम्मे की नमाज अदा हुई यहाँ पे। उसके लिए सभी शहर के नागरिक साधुवाद के पात्र हैं एवं उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से गोरखपुर की जनता, आवाम पसंद जनता, अमन पसंद जनता प्रयास करेगी। अमेठी के फुर्सतगंज स्थित इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी के पास बड़ा प्लेन हादसा टल गया, जहां ट्रेनी पायलट अभय पटेल ने लाइट एयरक्राफ्ट लेकर ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही इंजन में तकनीकी खराबी के चलते एयरक्राफ्ट की मोहम्मदपुर चुरई खैराना में गांव के पास इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लैंडिंग के दौरान प्लेन का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और प्लेन का अगला टायर भी निकलकर बाहर हो गया था। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ट्रेनी पायलट बाल बाल बच गया है। हमारा एक ट्रेनी पायलट ट्रेनिंग के दौरान उसका जहाज़ में क्या तकनीकी प्रॉब्लम हुई या कोई और प्रॉब्लम हुई इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और जहाज़ को उन्होंने फोर्स लैंड किया है। जहाज़ को थोड़ा डैमेज हुआ, पायलट को कोई डैमेज नहीं हुआ, पायलट एब्सोल्युटली सेफ है। ये इसका नीचे आने का कारण क्या है, अभी इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके इन्वेस्टिगेशन बाद ही पता चलेगा क्या हुआ। फिलहाल ये जहाज़ में ये कंट्रोल मतलब नहीं कर पाए कुछ कारण। मुरादाबाद में बीते 10 जून को सर्किट हाउस में बीती देर शाम उस समय हंगामा मचा जब योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद की मीटिंग में ही भाजपा के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक के लिए सर्किट हाउस पहुंचे हुए थे। बैठक के दौरान बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता और बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन सैनी के बीच में विकास कार्यों पर बहस शुरू हुई। सर्किट हाउस के दूसरे हॉल में बीजेपी के एक पदाधिकारी को पार्टी कार्यकर्ताओं और कुछ लोगों ने बेरहमी के साथ
लात घूंसों से जमकर पीटा था। आपको बता दें, ये जो मौजूदा वीडियो आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 10 जून का बताया जा रहा है। हरदोई में पेट्रोल का संकट गहरा गया है। रविवार रात में पेट्रोल समाप्ति की जानकारी लोगों को मिली, जिसके बाद अब तक कई पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल समाप्त हो चुका है। पंपों में दोपहिया वाहन चालक पेट्रोल भराने पहुंचे, लेकिन उन्हें बैरंग लौटना पड़ा है, जिससे कि उन्हें भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पेट्रोल खत्म होने से लोगों ने एक दूसरे से उधार में पेट्रोल मांगकर किसी तरीके से काम चलाया। तो वहीं डीएसओ संजय पांडे ने बताया कि पेट्रोलियम कंपनियों से वार्ता हो रही है और जल्द ही व्यवस्था को सुचारू करेंगे। चौराहे पे आया था आदित्य पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे पेट्रोल नहीं है। शहर की अधिक टंकियों पे पेट्रोल पंप नहीं है। हम खड़े हैं यहाँ पे, पेट्रोल कैसे डलवाएं? क्या बताया, पूछा आपने कुछ? मैंने पूछा उनसे, वो कह रहे हैं है नहीं तेल। नहीं, कतारें तो नहीं, लेकिन तेल फिलहाल डिपो से मिल नहीं पा रहा है। शुक्रवार से मेरा पैसा ट्रांसफर है। किसी की गाड़ी हरदोई में भर के नहीं आई। मेरी गाड़ी अभी निकली है सुबह, बघौली पहुंच गई, थोड़ी देर बाद पेट्रोल मिलने लगेगा, लेकिन एक ही गाड़ी मिली है। कल हमारे शहर में एचपीसी के जो पंप्स थे उनमें तेल खत्म हो गया था, तो इस बारे में मेरी बात हुई है। आज संबंधित तेल कंपनियों के सेल्स अफसर से मेरी बात हुई, तो उनके द्वारा बताया गया कि आज शाम तक एचपीसी के जो पंप्स हैं उन्होंने इंडेंट्स लगा दिए, तो शाम तक इनके। झांसी दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सरकारी विभागों और संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने झांसी के बड़ा गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, स्टेडियम, विकास भवन, कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने झांसी मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक करने के बाद नंद गोपाल नंदी ने बताया कि सरकार जो योजनाएं चला रही है उनका धरातल पर भी असर देखने को मिल रहा है। लोगों ने हमें वोट दिया था, 2017 में हमने संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्प को हमने पूरा किया। हम चुनावी वादे नहीं करते। जैसे आप देखते हैं राजनीतिक पार्टियां, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कोई रोड मैप नहीं होता। हमारे पास रोड मैप है। हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया और जनमानस ने फिर से हम पर भरोसा जताया, तो हमारी और भी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ताजनगरी में लगातार अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। कभी आगरा विकास प्राधिकरण, कभी प्रशासनिक अधिकारी, तो कभी नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर बरसाती नजर आ रही है। एक बार फिर से नगर निगम की टीम ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची, जहां पर लोगों को चेतावनी देते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। टीम ने अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को करीबन 2 घंटे का समय दिया, जिसके बाद जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया, वहां नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से सारा अतिक्रमण जमींदोज कर दिया। बस्ती से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर एक चोर दिन दहाड़े कोतवाल की गाड़ी चोरी करके रफूचक्कर हो गया। दरअसल सिरफिरे युवक को अपने ससुराल में जाना था, तो उसे कोई साधन नहीं मिल रहा था। उसने सोचा कोतवाल की गाड़ी से क्यों ना शान से जाया जाए, मगर उसकी इच्छा को पुलिस ने पलीता लगा दिया और ससुराल के बजाय उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। तो वहीं पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ भी कर रही है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। कल एक माननीय मंत्रीगण आए हुए थे, एक कार्यक्रम चल रहा था और कोतवाली का ड्राइवर गाड़ी से कुछ दूर कहीं पानी पीने चला गया था। इस बीच में एक सिरफिरा व्यक्ति बताया जाता है तो वहाँ का एक शराबी है और उसने किया भी है, तो वो थाने की गाड़ी लेकर के उसने बहुत तेज़ी से इसको ले जाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे सब इंस्पेक्टर और आरक्षियों ने तत्काल उसका पीछा किया और आगे जा करके उस गाड़ी को पकड़ लिया और वो व्यक्ति पकड़ा भी गया है। इसके खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग भी दर्ज किया गया, जिसको जेल में भेजा जा रहा है, लेकिन इसमें जो ड्राइवर की लापरवाही थी उसके दृष्टिगत उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्वाचन के बाद विधायक पद की शपथ ली है। सीएम का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम विधानसभा सचिवालय में आयोजित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूरी ने विधायक पद की शपथ दिलाई है। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अलावा बीजेपी के तमाम विधायक यहां मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अमित नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का और साथ में चंपावत क्षेत्र की महान जनता का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मुझे
मुझे एक विधायक के रूप में आज इस समारोह में मैं आज विधिवत रूप से शपथ लेकर सेवा के लिए पुनः जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत जनता को समर्पित हो गया और मैं उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जनपद बागेश्वर में स्मैक का कारोबार खूब फल फूल रहा है। बागेश्वर के स्थानीय ग्रामीण युवा पीढ़ी इस जहर के काले कारोबार से मुनाफा कमाने के चक्कर में तस्कर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोतवाली बागेश्वर पुलिस ने स्मैक तस्करों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 स्थानीय युवकों से स्मैक की लगभग 18.5 किलो बड़ी खेप के साथ उनको पकड़ा है। सीओ बागेश्वर शिवराज सिंह राणा का कहना है कि स्थानीय युवा स्मैक जैसे नशे की चपेट में बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5 छोटे 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। आगरा में पुलिस ने की सट्टेबाजों पर कड़ी कार्रवाई के दौरान एसपी सिटी विकास कुमार सहित कई थानों की पुलिस भी मौजूद रही। बागेश्वर में पुलिस ने स्मैक तस्करों की करी धरपकड़। अभियान के क्रम में 2 स्थानीय युवकों को पकड़ा गया। तस्करों के पास से स्मैक की बड़ी खेप बरामद। गोरखपुर में अभियोजन विभाग में रिश्वत लेकर गैंगस्टर बनाने के खेल का हुआ खुलासा। रिश्वत लेकर लोगों को गैंगस्टर बनाते थे आरोपी। रिश्वत लेता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बस्ती में एक सिरफिरा युवक ससुराल जाने के लिए कोतवाल की गाड़ी चोरी करके हुआ फरार। खोजबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर तौर पर घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुशीनगर में अंतर प्रांतीय गांजा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्कर के पास 140 किलो अवैध गांजा बरामद। 21 लाख रुपए बाजार में कीमत आकी जा रही है। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के समर्थकों और सपा नेता फतेह बहादुर सिंह के बीच हुई झड़प। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले को कराया शांत। संत कबीर नगर से एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपी युवक ने जबरन युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कर रही है मामले की जांच। रायबरेली में गंगा घाट पर नहाते समय युवक और युवती नदी में डूबे। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की टीम की मदद से खोजबीन शुरू करी। हरदोई में कई पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल हुआ खत्म। कल रात से पेट्रोल की अचानक बड़ी समस्या। डीएसओ ने शाम तक व्यवस्था होने की दी सांत्वना। प्रतापगढ़ में बस की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौके पर ही हुई मौत। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर सड़क पर लगाया जाम। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। थाना सिकंदरा प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार शाही के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। अमेठी में उड़ान अकादमी के ट्रेनी एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग प्लेन उड़ा रहा। प्रशिक्षु पायलट अभय पटेल बाल बाल बचा। स्थानीय पुलिस और इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी के अधिकारी मौके पर मौजूद। हमीरपुर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। एक ही रात में 2 घरों को चोरों ने बनाया अपना निशाना। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू करी। आगरा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। एक और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क। ताजगंज स्थित राष्ट्रीय अपार्टमेंट में फ्लैट की हुई कुर्की। श्रीनगर ड्यूटी में तैनात आगरा के भदरौली के रहने वाले सेना के जवान का गांव पहुंचा पार्थिव शरीर। श्रीनगर के गुलमर्ग में ड्यूटी में तैनात जवान के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से हुआ था निधन। रामपुर में बंद पड़े मकान के अंदर मां बेटे का मिला संदिग्ध परिस्थितियों में शव। पुलिस ने दोनों शवों को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। श्रावस्ती में भूमि पैमाइश करने पहुंची राजस्व और पुलिस की टीम पर हमला। दबंगों ने किया पथराव। हमले में पुलिसकर्मी घायल। शांति व्यवस्था के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात। रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में एक विमान लैंडिंग के दौरान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। ट्रेनी पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित। आगरा में नगर निगम ने साल 2021 दिसंबर में लैंडफिल साइट की बाउंड्री वॉल के लिए 10 करोड़ के टेंडर के निवेदिताओं को आमंत्रित किया, जिनमें 5 फर्मों ने लिया हिस्सा। मिर्जापुर में पुलिस ने 15,000 के इनामिया गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। 6 महीने से फरार चल रहा था गैंगस्टर। एसपी ने पत्रकार वार्ता कर किया खुलासा।
कासगंज में संदिग्ध परिस्थिति में मिला 55 साल के वृद्ध का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संत कबीर नगर में शादी समारोह में की गई हर्ष फायरिंग, गोली लगने से एक बच्चा घायल। मामले में 4 लोगों के खिलाफ पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर। सहारनपुर के जिला कारागार में लगाए गए योग शिविर में पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति कैदियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग अपनाने की दी सलाह। आगरा में सेब से भरे ट्रक के पलटने से मचा हड़कंप। हादसे में चालक और कंडक्टर गंभीर तौर पर हुआ घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।